क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। एफेसियोस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेके 10 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति अनुकूल आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था। उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपने वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव में के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि अब उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह के असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुष्प का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर स्वर्ग करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्यों के बीज करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार, संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से लेके 21 तक। पाठ का मूल वाक्य, भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पितृ संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने तुझे तुम्हारा 5 या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी
ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसे जीवन का रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाए। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वो अपने मन में ये प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा। यही दशा उनकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई। जय स्वर्ग में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।